हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 5.2 पढ़ाने वाला हूँ। 5.1 आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये दिया है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपके क्वेश्चंस में, इसकी प्रॉपर्टी बताना है कि किस प्रॉपर्टी के तहत ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, इस फिगर में एक फिगर बना हुआ है जिसमें ये बताया गया है ए लाइन ए इट पैरेलल ऑफ लाइन बी। इस तरह से लाइन ए और लाइन बी आपकी बुक में बनी हुई है। एंगल 1 2 3 4 5 एंगल 6 7 एंड 8 इस तरह से एंगल बने हुए हैं। और ये ए और बी लाइन जो है ये पैरेलल लाइंस हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है इफ ए पैरेलल बी देन एंगल ए इक्वल एंगल 5। यदि ए और बी पैरेलल हैं तो एंगल फर्स्ट इक्वल एंगल 5। ये किस प्रॉपर्टी के तहत इक्वल होंगे, इसमें प्रॉपर्टी बताना है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो लाइंस जब पैरेलल होती हैं उनमें ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। 1 इक्वल 5, 2 इक्वल 6, 4 इक्वल 8 एंड 3 इक्वल 7। तो ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इफ एंगल 4 इक्वल 6, इफ एंगल 4 इक्वल 6 देन A पैरेलल B। ये बताया गया है यदि एंगल्स A और एंगल 6 इक्वल हैं तो A B पैरेलल होंगी। ये किस प्रॉपर्टी के तहत होंगी? ये एंगल्स कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल। कौन एंगल्स कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर्स। ये दोनों इंटीरियर्स एंगल हैं लेकिन अल्टरनेट हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसमें सॉल्व में लिखेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन थर्ड, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री देन A पैरेलल B। क्या दिया हुआ है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 देन A पैरेलल B। एंगल 4 एंगल 5 दिया है, एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो आप देख रहे हैं ये लाइन जो है ये एक सीधी लाइन है, देख रहे हैं इसे, और ये एक लाइन सही एंगल B एंड लाइन A। इसमें जो इंटीरियर एंगल है ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम लाइन। ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम लाइंस। ये लाइन एक ही है, इसी लाइन पर दोनों एंगल्स 4 एंगल 5 क्रिएट हो रहे हैं, तो ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन सेम लाइन। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड किस प्रॉपर्टी के तहत बनाए दिए गए हैं तो आपको बता दिया गया। क्वेश्चन सेकंड है इन द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई। क्वेश्चन सेकंड में एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर से आपको एंगल्स बताने हैं
क्वेश्चन सेकंड हम देखते हैं, किस तरह से बना है। लाइन ए, लाइन बी और ये लाइन दी हुई है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें एंगल बताने हैं। तो सबसे पहला दिया है द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको बताया गए हैं 1 5 2 6 3 7 4 8। इस तरह से पेयर्स होंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, एंगल 1 इक्वल एंगल 5, फिर एंगल 2 इक्वल एंगल 6। इस तरह से आपको 4 8 और 3 7 इस तरह से इक्वल करके बताना है। फिर नेक्स्ट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर्स 3 5 2 8। फिर थर्ड क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। सेम साइड, तो 3 8 2 5, ठीक है, 3 8 एंड 2 5। फिर क्वेश्चन 4 है हमारा द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, जैसे 4 2 1 3 5 6 से 5 8, कैसे 5 7 8 और 6, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जैसे 1 3 4 2, फिर 5 7 8 6, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन थर्ड है इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q। एक फिगर दिया हुआ है P पैरेलल Q, जिसमें लाइन P और Q पैरेलल है, इस तरह से P एंड Q, और एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है। इसमें एंगल्स A B C D E और F एंगल दिए हुए हैं। इसमें क्या करना है, अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। और यहाँ पर एक एंगल दिया है 125, यहाँ A B C D E एंड F एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से फिगर दिया हुआ है A B C D E एंड F, और यहाँ पर एक वैल्यू दिया है 105 डिग्री। तो 125 डिग्री से हम अदर एंगल्स को फाइंड करते हैं। तो चलिए देखिए, दिया है E प्लस 125 इक्वल 180 डिग्री होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन थर्ड को, तो E प्लस 125 इक्वल 180 डिग्री। आप देख रहे हैं ये एक लाइंस है, और एक लाइंस के वन साइड का एंगल जो है 180 डिग्री, आई मीन स्ट्रेट एंगल्स क्रिएट करता है। तो स्ट्रेट एंगल्स हो रहा है 100 इक्वल 180 माइनस 125, सेपरेट करिए। 5 में से 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 55 डिग्री। E का वैल्यू कितना आ गया 55, तो A का वैल्यू कितना होगा, E इक्वल A, E इक्वल ये कहलाता है, अभी मैंने बताया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। यहां लिख देंगे हम करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अब आपको A मिल गया, जितना A होगा उतना C होगा। ये कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। क्या कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो A इक्वल C, ये 55 डिग्री हो जाएगा। ये कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी। एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब C मिल गया। जब हमको 125 मिला है तो A मिला है और D हमको फाइंड करना है। तो A प्लस D इक्वल कितना होगा 180। A का वैल्यू मिला है 55 डिग्री प्लस D इक्वल 180 डिग्री।
d इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 55 ट्रांसपोज कर देंगे तो d इक्वल हो जाएगा 125 डिग्री। हमको d का वैल्यू मिल गया और जितना d का होगा उतना ही b का होगा, ये कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो d इक्वल b इक्वल 125 डिग्री, यहां बता देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी। इस तरह से क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन 4 दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ L पैरेलल M दिया है, इसी तरह से आप इसका फाइंड कर सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन 5 में इन द फिगर गिवन फिगर्स द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, एंगल पैरेलल दिया है, इसी बेस पर इसी फार्मूले के तहत आप क्वेश्चन 5 एंड 6 फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।